नमस्कार दोस्तों। कभी कभी मुसलमानों को अपने ऊपर शर्म क्यों आने लगती है। ऐसा लगता है कि वो शर्मा गए हों। जो असलियत है उससे मुंह छुपाकर बैठे रहने वाले ये लोग आज शर्माने क्यों लग जाते हैं। पता नहीं, कभी कभी लकवा सा मार जाता है और कभी कभी एकदम से इनके अंदर ऊर्जा का स्रोत पैदा हो जाता है और एकदम से बोलने लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बजरुद्दीन अजमल की, जो असम के बहुत बड़े नेता हैं। उनके साथ बहुत बड़ा जन समर्थन भी है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उनके सामने पानी भरते हैं। 16 एमएलए उनकी इस पार्टी के हैं और बहुत बड़ा जन समर्थन उनके साथ है। बहुत बड़े नेता हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं असम के मुसलमानों के बीच में। उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिसके बाद मुसलमान अपनी छाती पीट रहा है। और क्या बात कही है उन्होंने कहा है कि लूट, डकैती, बलात्कार और जितनी भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें मुसलमान नंबर 1 है। यानी कि लूट डकैती में मुसलमान नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है और हम जेल जाने में भी नंबर 1 है। तो बजरुद्दीन अजमल को ऐसा क्या हो गया कि एकदम से मुसलमानों के खिलाफ वो हो गए, जो रोज़ ये कहते हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा। जिन्हें कांग्रेस पार्टी ज़िंदगी भर 70 साल हक देती रही, उन्हें हक नहीं मिल रहा। तो बजरुद्दीन अजमल लेकिन यहीं पे नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने लंबी चौड़ी फेहरिस्त लगा दी और कहा कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने और कॉलेज जाने का वक्त ही नहीं मिलता है। उन्हें कॉलेज और स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, वो दूसरे कामों में उलझे रहते हैं। उन्हें स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें जुआ खेलने और लोगों को धोखा देने का समय मिल जाता है। यानी मुसलमान बच्चे जो है धोखा देते हैं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप किसके ऊपर व्यंग करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर या खुद के ऊपर, या फिर जिसने 70 साल इस देश पे राज किया और मुसलमानों की पूरी तरीके से तुष्टीकरण किया, क्या आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप किस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बलात्कारी है, वो लूट खसोट में शामिल है। आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे जो हैं स्कूल जाना नहीं चाहते, ना वो स्कूल जाने का समय ढूंढ पाते हैं, उनके पास सिर्फ लोगों को धोखा देने का समय है और जुआ खेलने का समय है। उन्होंने कहा कि लोग चांद पर जा रहे हैं। लोग का क्या कहने का मतलब है? क्या हिंदू चांद पर जा रहा है? यही कहने का मतलब है आपका। उन्होंने कहा कि लोग चांद पर जा रहे हैं और मुसलमान जो हैं पीएचडी कर रहे हैं जेल में जाने की। मतलब वो जेल में जाने की पीएचडी की डिग्री ले रहा है मुसलमान, और हिंदू जो है वो चांद पर जा रहा है। उनका कहने का मतलब ये था। किसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं? जिस पार्टी को मुसलमानों ने 70 साल तक वोट दिया और आज भी दे रहे हैं, छाती पीट पीट कर दे रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी 2005-4 के आसपास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेके आती है और कहती है कि मुसलमान पीछे रह गया। शर्म नहीं आती बोलते हुए इन मुसलमान नेताओं को और साथ ही साथ इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिसका तुष्टीकरण आपने इतने सालों तक किया। वक्फ बोर्ड के नाम पर पैसा लुटाते रहे, मदरसे खोलते रहे, लेकिन आम मुसलमान का उद्धार कभी नहीं कर पाए। आपने आम मुसलमान को कभी शिक्षा तक पहुंचाया ही नहीं। उसे आपने शिक्षा से वंचित कर दिया। पूरी तरीके से शिक्षा छीन ली उनसे, ताकि ये अनपढ़ गंवार ही रहें और आप इनका वोट लेते रहें। आप इन्हें भाजपा से डराते रहें, आप इन्हें बाहर की शक्तियों से डराते रहें। भाजपा क्या किसी का खून कर रही है? ये तो सब वाहियात बातें हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब कांग्रेस लेके आई और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसकी सारी रिकमेंडेशंस बेकार थी। उस रिपोर्ट में यह था कि ये कांग्रेस पार्टी जिसने राज किया है इतने सालों तक, उसे शर्म नहीं आई, क्योंकि उसने लिखा था उस रिपोर्ट में, क्योंकि ये सारी कांग्रेस की फ्रेम हुई रिपोर्ट थी, उसमें मुसलमानों को साफ दिखाया गया था कि ये बहुत पीछे रह गए हैं, ये अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, इनका जो है सारा वर्ग पीछे रह गया है, तो इन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं, ये कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती इन चीज़ों से। जिन लोगों को आप ऊपर लाते रहे वो फिर से पीछे रह गए। ऐसी क्या वजह है? और जब सरकार कोई ऐसे कानून लेके आती है, ऐसी नीतियां लेके आती हैं जो सबके लिए हैं, वो उन्हें बुरी लगती हैं। और मुसलमान आज भी छाती पीट रहा है कि भाजपा उस पर अत्याचार कर रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया है क्या। तभी अजमल साहब ये कह रहे हैं कि लोग चांद पर चले गए, इस देश के लोग चांद पर गए हैं। उनका कहने का मतलब था हिंदू चांद पर चले गए और मुसलमान जो है जेल में जाने की पीएचडी कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने एक निजी कॉलेज में ये एक सम्मेलन था, वहाँ पे ये सारी बातें बोली। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि असम के जितने भी जेलों में कन्विक्टेड लोग पड़े हुए हैं उनमें 60% मुसलमान हैं।
अब अंदाज़ा लगाइए, मुसलमानों की आबादी असम में बहुत ज़्यादा नहीं है, अब इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, लेकिन वो आबादी आप अंदाज़ा लगाइए हिंदू के कंपैरिजन में बहुत कम है, आधे से भी कम। लेकिन 60% मुसलमान असम में जो जेलों के अंदर है, जो मतलब कन्विक्टेड लोग हैं टोटल, उसमें से 60% मुसलमान है। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आखिरकार उनका जो दर्द है वो छलक के बाहर आ ही गया कि ये है असलियत। और आज उन्होंने अपनी बात का खंडन नहीं किया है, ये कल कही थी उन्होंने बातें, और आज उन्होंने ये साफ किया कि मैं अपनी बात का खंडन नहीं करता। भले किसी मुसलमान वर्ग को ये बुरा लग रहा हो, लेकिन यही असलियत है कि हमें जो है लूट खसोट बलात्कार और टायर पंचर चोर बना दिया है इन पुरानी सरकारों ने। उन्होंने पुराने नेताओं के ऊपर भी हमले किए, उन्होंने सारे मुसलमान नेताओं के ऊपर भी हमले किए, हालांकि कोई मुसलमान नेता पैदा ही नहीं हुआ भारत में। मुसलमान वर्ग को भी देखना चाहिए कि 17 से 20 करोड़ की आबादी लेकर आज तक आप 17 मुसलमान नेता पैदा नहीं कर पाए। क्या शर्म नहीं आती इस बात पे? क्या इस बात पे छाती नहीं पीटनी चाहिए मुसलमान को? एक ले दे के जो है एक दो ये अजमल हो गए और साथ ही साथ ओवैसी हो गए, इनके ऊपर ही कहानी खत्म हो जाती है। क्या आप नेता ढंग के पैदा नहीं कर सकते थे? आप भी पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि जानबूझकर वो नेता, छोटे छोटे नेता पैदा क्या हुए हैं, आजम खान जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिनका कोई भी अच्छा काम जो है गिनवाने को नहीं है, जिन्हें रामपुर में जनता पसंद ना करती हो, ऐसे ऐसे घटिया लोग जो जेलों में पड़े हैं। ओवैसी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुसलमान को भी सोचना चाहिए था कि हमारा भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई लीडर्स आगे आए, और इसमें मुसलमान को अपनी इमेज अच्छी करनी होगी और शिक्षा में आगे होना होगा। इन नेताओं के आगे पीछे घूमना छोड़ देना होगा, उन्हें चलना होगा उन नेताओं के साथ जो अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए उन्हें सोचना होगा खुले दिमाग से। और खुले दिमाग से सोचने के लिए ये घटिया सोच मन से निकालनी होगी कि हमें भाजपा बर्बाद कर रही है, हमें कांग्रेस बर्बाद कर रही है, लेकिन हम फिर भी जो है उनके साथ ही हैं। आप उसे देखिए जो आपके साथ सही है। अगर भाजपा आपके साथ सही है तो आप उनके साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस का कोई एमएलए बहुत सही है तो आप उसके साथ चलिए, ज़रूर चलिए, लेकिन उन नेताओं को जगाते रहिए कि ऐसे अब नहीं चलेगा कि सड़क बनवा दी और मदरसे में फंड दे दिया और काम हो गया। ऐसे अब नहीं चलेगा। ये बजरुद्दीन अजमल भले ही कह रहे हों, लेकिन ये है कि आखिरकार उनका जो दर्द है वो छलक के बाहर आ ही गया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।